कहानी की शुरुआत होती है 1986 में जापान के शहर ओकिनावा में, जहां पर हम देखते हैं मास्टर शू और डैनियल को। मास्टर शू का ताल्लुक मियावी परिवार से था। मास्टर शू कराटे के बहुत बड़े विजेता थे और मास्टर शू अपने दौर के कराटे चैंपियन भी थे। लेकिन कुछ बरस पहले मास्टर शू का एक दोस्त मास्टर शंपू, जो कि ओकिनावा से चाइना गया था। चाइना में कंफू एक बहुत बड़ी कला थी। मास्टर शंपू ने कंफू को सीखा और ओकिनावा वापस आकर कंफू और कराटे को दो शाखाएं और एक पेड़ बना दिया। कई साल बाद हम देखते हैं बेइंग चाइना के कंफू स्कूल को। हांग, जो कि स्कूल का मास्टर और हमारे हीरो का बहुत अच्छा दोस्त भी था। ये बात अलग है कि वो हमारे हीरो के बाप की उम्र का था, लेकिन हमारे हीरो की मोम एली, जिसको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद ना था, वो एक दिन मास्टर हैंग के पास कंफू स्कूल जा रही होती है। रास्ते में एक नन्ही बच्ची ने रास्ता रोक लिया, लेकिन तभी मास्टर हैंग आ जाते हैं। एली ने पूछा, मेरा बेटा ली कहाँ है? मास्टर हैंग ने कहा, बैठकर बात करते हैं। लेकिन एली ने कहा, मैं 2 दिन बाद न्यूयॉर्क शिफ्ट हो रही हूँ, तो मैं ली को लेने आई हूँ। मास्टर हैंग ने कहा, ली अभी तुम्हारे साथ जाने को तैयार नहीं है। मास्टर हैंग का जवाब सुनकर एली वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी ली ने पीछे से आवाज लगाई। ली ने कहा, हम न्यूयॉर्क में क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? एली ने कहा, मैं न्यूयॉर्क में एक डॉक्टर बनकर जा रही हूँ और वहाँ पर हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अगर तुम्हें साथ चलना है तो चलो। ली ने मास्टर हैंग को अलविदा कहा और एली के साथ न्यूयॉर्क चला गया। न्यूयॉर्क में एली और ली अपने नए घर में पहुंचते हैं। ली अपने कमरे को देखता है और इसमें कुछ बदलाव करता है। शाम को ली बाहर कुछ खाना लेने के लिए जाता है। तभी ली एक पिज्जा शॉप को देखता है। ली अंदर जाता है तो उसे मियाँ मिलती है। ली की मियाँ से बहुत अच्छी बातचीत होती है और मियाँ भी ली से अच्छे से बात करती है। अगले दिन एली अपने हॉस्पिटल और ली स्कूल जाने के लिए तैयार था। एली ली को बताती है उसका स्कूल 8 बजे शुरू होगा और उसे मेट्रो से जाना पड़ेगा। ली पर एग्जाम्स का प्रेशर था और उसका पहला दिन कुछ खास अच्छा नहीं गुजरा। घर वापसी पर ली ने मियाँ को देखा, जो कि कुछ पैकेट्स उठा रही थी। ली ने पास जाकर मदद की और ली ने कहा, क्या तुमने मुझे पहचाना? मियाँ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। ली ने कहा, मैं शहर में नया हूँ, तो क्या तुम मुझे अपने साथ इस शहर की सैर करवाओगी? मियाँ भी मान जाती है और कुछ देर बाद चलते चलते ली कराटे जिम को देखता है, जहाँ पर कुछ लड़के प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी मियाँ ली से पूछती है, क्या तुम कराटे जानते हो? ली ने कहा, नहीं, मैंने कंफू सीखा है, लेकिन मैं अब उसका इस्तेमाल नहीं करता। तभी जिम का ओनर जॉन आ जाता है। जॉन मियाँ को कहता है, मियाँ अपने खड़ूस बाप को कहना मुझे कॉल करे। ये सुनकर मियाँ ली को लेकर चली जाती है। जॉन अंदर जाकर मियाँ के आशिक कॉर्नर को कहता है, मुझे लगता है मियाँ को नया आशिक मिल गया है। ये सुनकर एक लड़की को बहुत हंसी आती है, जिससे कॉर्नर को बहुत गुस्सा आ जाता है। तो कॉर्नर उसे एक जोरदार किक मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरी ओर मियाँ दुकान से कोई चीज़ ले रही थी, लेकिन खड़ूस आंटी $600 से नीचे मान ही नहीं रही थी। लेकिन तभी ली ने अपने तरीके से उस चीज़ को $450 में ले लिया। उसके बाद ली रात को जब खाना खा रहा होता है, तभी एली पूछती है, क्या तुम्हारा कोई नया दोस्त बना? तो ली एली को मियाँ के बारे में बताता है। अगले दिन मियाँ ली को लेने उसके घर के बाहर खड़ी थी। तभी ली भी आ जाता है और वो दोनों स्कूटर पर न्यूयॉर्क की सैर करने लगते हैं। सैर करते करते रात हो जाती है, लेकिन घर वापसी पर मियाँ का स्कूटर खराब हो जाता है, तो वो मेट्रो में घर वापस जाने लगते हैं। लेकिन मेट्रो में मियाँ को कॉर्नर नजर आता है, जो कि मियाँ की तरफ ही आ रहा था। कॉर्नर नजदीक आकर पूछता है, ये गधा कौन है? तो ली बताता है, मेरा नाम ली है। मियाँ को कॉर्नर के बारे में अच्छे से पता था, जिसकी वजह से वो जाने लगती है। मियाँ ने कॉर्नर को कहा, रास्ता दो। तो कॉर्नर ने कहा, क्यों दूं? तभी ली ने कहा, क्योंकि उसने कहा है। तो कॉर्नर उन्हें जाने देने लगता है, लेकिन तभी कॉर्नर ने ली को एक जोरदार पंच मारा और वो चला गया। घर वापसी पर ली की आंख बहुत ज्यादा सूज चुकी थी, तो मियाँ अपने डैड से ली की आंख पर मेकअप करवा देती है। अगले दिन ली जब स्कूल से घर जा रहा होता है, तभी बाहर ली को कॉर्नर मिलता है, जो कि उसे ये कहकर चिढ़ा रहा होता है, क्या हाल है तेरी आंख का चूजे? तो ये सुनकर ली को बहुत गुस्सा आता है, तो वो कॉर्नर को जोर से धक्का देता है, जिससे उन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। तो कॉर्नर कहता है, मैं अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, अगर तुझमें हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखा। ली अपनी कंफू पावर का यूज करने के बाद भी
ली कॉर्नर को नहीं हरा पाया, तभी प्रिंसिपल आकर कॉर्नर को रोक देता है। शाम को ली जब अपने घर की बालकनी से देखता है तो उसे मिया की स्कूटी नजर आती है, तो वो उसे ठीक करने लगता है। तभी कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि मिया के डैड से पैसे लेने आए थे। तभी मिया के डैड ने कहा, बच्चे को घर जाने दो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। तभी एक गुंडे ने विक्टिम यानी मिया के डैड को पीछे से हमला किया, जिसकी वजह से विक्टिम बेहोश हो जाता है। लेकिन ली ने अपनी कम्फू पावर्स का फुल यूज किया, जिसकी वजह से वो विक्टिम को बचाने में कामयाब हो जाता है। बाद में ली विक्टिम को कॉफी देता है और विक्टिम कहता है, क्या तुम मुझे कम्फू सिखा सकते हो? ली ने कहा, नहीं, मैंने किसी से वादा किया है कि मैं लड़ूंगा नहीं। लेकिन विक्टिम ने कहा, लड़ूंगा मैं, लेकिन तुम सिखाओगे। तो ली ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। अगले दिन ली मास्टर हैंग से पूछता है, तो मास्टर हैंग कहते हैं अगर उसे कम्फू से कोई फायदा मिलता है तो सिखा दो। रात को ली विक्टिम के पास उसे सिखाने चला जाता है। ली ने विक्टिम को पत्थर की तरह मजबूत नहीं बल्कि पानी की तरह बनाया। कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद विक्टिम एक ऐसे टूर्नामेंट के लिए तैयार था जिसका इनाम तो बहुत बड़ा था, लेकिन जिंदा रहने के चांसेस बहुत कम थे। जीतने वाले को $50,000 मिलेंगे, तो विक्टिम जीतना चाहता था। $50,000 से वो अपने सारे उधार चुका सकता था। कुछ दिनों बाद टूर्नामेंट का दिन आ जाता है। विक्टिम टूर्नामेंट की जगह पर पहुंचता है, लेकिन दूसरी ओर मिया और ली कुछ ज्यादा ही बातचीत कर रहे थे। तभी विक्टिम आ जाता है, लेकिन वो कहता है, तुम बच गए क्योंकि मुझे किसी और को नॉकआउट करना है। फाइट शुरू होते ही वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन ओपोनेंट ने चीटिंग की, जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो जाता है। उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाया गया। मिया ने ली को बुलाया, लेकिन ली का दिमाग उस वक्त सुन पड़ चुका था। उसे अपने भाई की मौत याद आने लगी, जिसकी वजह से ली साथ नहीं गया। इस घटना के बाद ली बहुत ज्यादा अपसेट हो गया और उसका विश्वास कम्फू से उठ गया। कई दिन बाद ली को मास्टर हैंग की कॉल आती है, लेकिन ली उसे इग्नोर कर देता है। अगली रात ली जब घर जाता है तो उसे घर में पहले से किसी के मौजूद होने का एहसास होता है, लेकिन घर में सच में कोई मौजूद था। तभी ली पर हमला होता है। ली अपनी कम्फू का यूज कर खुद को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन उसकी ताकत अजनबी के सामने कमजोर थी। तभी लाइट जलती है, जिससे अजनबी का चेहरा थोड़ा सा नजर आता है। तभी दरवाजे की बेल बजती है, जिससे अजनबी ली की छाती पर वार करता है, तो लाइट जल जाती है। पर वो अजनबी मास्टर हैंग ही था। तभी दरवाजा खुलता है तो एली अंदर आती है। वो दोनों ऐसे शो करवा रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रात के खाने के बाद जब मास्टर हैंग ने ली का कमरा देखा तो उन्होंने परेशानी की वजह पूछी, तो ली ने उन्हें मिया के डैड के बारे में बताया। अगले दिन वो दोनों हॉस्पिटल गए, जहाँ पर उनकी मुलाकात मिया और उसके डैड से हुई, लेकिन मिया वहाँ से चली गई। तभी ली ने मिया के डैड से माफी मांगी, लेकिन मास्टर हैंग ने कहा, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ और अब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में ली ने पूछा कि हम उनकी मदद किस तरह करेंगे, तो मास्टर हैंग ने कहा, उनकी जगह अब तुम टूर्नामेंट में जाओगे। ये सुनकर ली शॉक्ड हो गया, लेकिन मास्टर हैंग ने कहा, तुम्हें कम्फू और कराटे दोनों सीखने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारा मुकाबला फाइनल में कॉर्नर से होगा, जो कि कराटे का बहुत अच्छा प्लेयर है। लेकिन ली ने पूछा, कैसे? तो मास्टर हैंग ने कहा, तुम 2 दिनों में जगह ढूंढो, तब तक मैं अपने दोस्त के पास जाकर आता हूँ। अगले दिन वो जापान के शहर ओकिनावा में पहुंचते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात डैनियल से होती है। मास्टर हैंग ने पहले मास्टर शू की तस्वीर को सम्मान दिया और फिर डैनियल से बात की। मास्टर हैंग ने कहा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें ली को कराटे सिखाने होंगे, क्योंकि तुमने कराटे मास्टर शू से सीखे हैं। इसी वजह से ली को तुमसे बेहतर कोई कराटे मास्टर मिल ही नहीं सकता। इतना कहकर मास्टर हैंग ने डैनियल को न्यूयॉर्क आने का बुलावा दिया, लेकिन डैनियल ने पहले तो मना किया, लेकिन कुछ कोशिशों के बाद वो मान गया। कुछ दिनों बाद ली की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और डैनियल भी आ जाता है। ली को नए नए टेक्निक, स्किल्स और मूव सिखाए जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर मिया भी बहुत अपसेट थी। मिया का ली के बगैर दिल नहीं लग रहा था। एक शाम ली मास्टर हैंग से पूछकर मिया को पिज्जा डिलीवरी के बहाने अपने जिम बुलाता है। मिया भी वहाँ पर चली जाती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात ली के दोस्त से होती है, जो कि मिया को ली से बात करने के लिए उकसा रहा था। ली ने मिया और अपने दरमियान जितनी भी गलतफहमियां थी उन्हें खत्म किया और वो दोनों अब फिर से पहले जैसे हो गए। वहीं दूसरी ओर कई दिनों की ट्रेनिंग में ली ने नई स्किल्स, नए मूव्स और सबसे अहम उसने नई टेक्निक सीखी। टूर्नामेंट के साथ में बहुत मुश्किलों का सामना करके कई सारे चैंपियंस को हराकर आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जहां पर ली की लड़ाई एक मामूली दुश्मन से नहीं बल्कि 10 बार के चैंपियन से होनी थी।
और इससे भी बड़ी बात उसके खुद के दुश्मन के साथ उसकी लड़ाई होनी थी। लड़ाई से कुछ देर पहले ली खुद को अकेलेपन और घुटन की वजह से थोड़ा थोड़ा नर्वस फील कर रहा था, लेकिन तभी एली आ जाती है जो ली को सहारा देती है। एली की वजह से ली में एक जोश पैदा हो जाता है और ये जोश आहिस्ता आहिस्ता ली को जीत की ओर भी बढ़ाएगा। फाइट से पहले मास्टर हैंग और मास्टर चू ने ली को रेडी किया और फाइट वाली जगह पर ले गए। रिंग में एंटर होते ही उन्हें रूल बताए गए, जिसमें जीतने के लिए 8 पॉइंट चाहिए होंगे। सर पर मारकर गिराया तो 2 पॉइंट, चेस्ट पर 2 पॉइंट और पाँव पर 1 पॉइंट। फाइट शुरू होने से पहले दोनों प्लेयर्स को झुककर एक दूसरे को सम्मान देना था, लेकिन कॉर्नर ने ली को बुज़दिल समझा और वो झुका ही नहीं। फाइट शुरू होती है, ली अपने पूरी कम्फू पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर भी कॉर्नर बहुत आसानी से ली के चेहरे पर वार कर देता है, जिससे कॉर्नर को 2 पॉइंट मिलते हैं। और दूसरी ओर ली को यह समझ आ चुका था कॉर्नर एक बहुत अच्छा प्लेयर है, अगर इसे जीतना है तो इसी की ताकत का इस्तेमाल करना होगा। दूसरे राउंड में ली फिर से अपनी पावर का यूज करता है, लेकिन इस बार कॉर्नर उसे और भी बुरी तरह उसकी चेस्ट पर बार बार लगातार कई वार करता है, जिससे कॉर्नर को 2 पॉइंट और मिल जाते हैं। लेकिन अब की बार ली अपने दिमाग और पावर को बैलेंस करता है, जिसकी वजह से वो अपनी कलाई के जोर से कॉर्नर को पुश करता है, जिससे उसे 1 पॉइंट मिलता है। अगली बार ली कॉर्नर की चेस्ट पर एक जोरदार किक मारता है, जिससे 1 और पॉइंट मिल जाता है। और आखिर में एक और किक वो कॉर्नर के फेस पे मारता है, जिससे पॉइंट्स बराबर हो जाते हैं। ऐसे फाइट करते करते इन दोनों के पॉइंट्स 7-7 हो जाते हैं। उन्हें जीतने के लिए 1 पॉइंट चाहिए था, लेकिन कॉर्नर के किक की वजह से ली अपने आप को उठा नहीं पा रहा था, पर जैसे तैसे करके वो उठ जाता है। चौथा राउंड शुरू होता है और हर तरफ 1 पॉइंट की वजह से डर का माहौल था। तभी ली ने ध्यान लगाया और अपने ड्रैगन किक को याद किया, लेकिन पिछली बार कॉर्नर ने ली को ड्रैगन किक का मुंह तोड़ जवाब दिया था। इस बार ली ने कॉर्नर को कंफ्यूज कर दिया और उसे इतना नीचे झुककर किक मारी कि कॉर्नर की किक ऊपर से गुजर गई। और इसी के साथ कहानी का अंत होता है। और अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, अगर तुम बड़ा दिल रखने वाले हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर